हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 5 का 5.7 दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हिंदी में इसे बोलते हैं संवेग का संरक्षण नियम। तो न्यूटन के दूसरे व तीसरे जो लॉज हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मीन्स न्यूटन्स सेकंड एंड थर्ड लॉ प्ले वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन योर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। लेट अस से वी आर हैविंग गन एंड बुलेट। हमारे पास बंदूक और गोली है, उससे एक गोली छोड़ी जाती है तो माना बंदूक जो गोली पर बल F लगाती है। गन पुट्स ए फोर्स F ऑन बुलेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसी वक्त एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ गोली भी बंदूक पर F बल लगाएगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। यानी कि बुलेट जो लगाएगी, बुलेट भी फोर्स F लगाएगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी, ये गन पर लगाएगी। तो ये माना कि हमने कि ये जो जैसे ही हम गोली छोड़ते हैं व्हेन वी आर फायरिंग ए बुलेट फ्रॉम द गन, उसमें जो टाइम लगता है वो डेल्टा टी टाइम है। डेल्टा टी समय के लिए ये जो फायरिंग में समय लगता है। और जो न्यूटन का सेकंड लॉ है उसके अनुसार चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट इज डेल्टा एफ टी। जो चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम दैट इज, इसे पी बोल सकते हैं या डेल्टा पी बोल दो। वो चेंज इन मोमेंटम है वो इक्वल टू है एफ डेल्टा टी। और ऑफ गन इज, जो गन का है ये तो बुलेट का हो गया। बुलेट गन का चेंज इन मोमेंटम है वो है माइनस डेल्टा एफ टी। अब क्योंकि दोनों ही जो गन एंड बुलेट जो है वो दोनों ही इनिशियली रेस्ट में थे, इसलिए गोली छोड़ने के बाद आफ्टर फायरिंग द बुलेट गोली व बंदूक का चेंज इन मोमेंटम जो है, जो इनिशियल जो चेंज इन मोमेंटम है क्योंकि पहले रेस्ट में थे, वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। जो शुरू में था वो फाइनल के बराबर होगा। तो लेट माना कि आफ्टर फायरिंग मोमेंटम ऑफ बुलेट इज पी बी। जो जैसे ही हमने गोली छोड़ी और उस समय बुलेट का चेंज इन मोमेंटम, वो जो है बुलेट का चेंज इन मोमेंटम है मान लो पी बी, और गन का है पी जी। तो ये कहता है कि देयरफॉर ये पी जी विल बी इक्वल टू, दैट इज मोमेंटम ऑफ गन विल बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट, या बट इन अपोजिट डायरेक्शन। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं पी जी प्लस पी बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम दैट इज गन एंड बुलेट इज कंजर्व। इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल मोमेंटम है जो हमारा सिस्टम किससे बना है, गन से और बुलेट से बना है, इसको हम सिस्टम बोल रहे हैं। तो इसका ये टोटल जो मोमेंटम है दैट इज कंजर्व्ड। यानी कि अगर ये दोनों जोड़ के अगर हमारा 0 आ जाए तो उसको हम बोलेंगे कि यह हमारा संरक्षित है, यानी कि कंजर्व्ड है। ठीक है। तो इससे हमें क्या जानकारी मिलती है कि आइसोलेटेड सिस्टम भी, आइसोलेटेड मतलब अलग अलग, जैसे कि यहाँ पर थे आपका बुलेट थी और गन है, तो ये अलग अलग हैं लेकिन एक सिस्टम बना रहे हैं ये। तो इसका मतलब ये हुआ आइसोलेटेड सिस्टम भी चेंज इन मोमेंटम कर सकते हैं। यानी कि ये अलग अलग आपके जो आइसोलेटेड जो सिस्टम है
वो भी उसमें भी चेंज इन मोमेंटम हो सकता है। इसका मतलब ये है, क्यों हो सकता है, क्योंकि दोनों के लिए, दोनों मतलब गन और बुलेट के लिए म्यूचुअल फोर्स इक्वल और अपोजिट हैं। दैट्स वाई चेंज इन मोमेंटम बंदूक व गोली के केस में कैंसिल हो जाते हैं। ये पॉइंट याद रखने वाला है कि दोनों का म्यूचुअल फोर्स इक्वल और अपोजिट है। वह चेंज इन मोमेंटम, जो बदलाव है मोमेंटम में, वो बंदूक और गोली का, इन दोनों के केस में कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट थे। और टोटल मोमेंटम रिमेन्स अनचेंज्ड, और जो टोटल जो मोमेंटम है वो अपरिवर्तनीय मीन्स अनचेंज्ड रहता है। दिस फैक्ट, यानी कि ये जो सच्चाई है, ये जो सच्चाई जो हमारे सामने आई है, क्या है कि जो टोटल मोमेंटम है वो अनचेंज्ड रहता है। ये दिस फैक्ट, ये जो सच है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहा जाता है। ये जो फैक्ट है, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, कहा जाता है। तो इसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि दस लॉ ऑफ कंजर्वेशन कैन बी डिफाइंड एज, it can be defined as, it states that total momentum of an isolated system of interacting particles is conserved। ठीक है, यहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि एक ऐसा सिस्टम जिस पर कोई बाह्य फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, ये याद रखने वाली चीज़ है कि आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। यानी कि इसका मतलब इस केस में क्या हुआ, बंदूक के और इसकी गोली के केस में, कि बंदूक यानी कि गन एंड बुलेट एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। अच्छा, एक दूसरा एग्जाम्पल लिए लेते हैं इसको और समझने के लिए। तो यहाँ पर हम लेते हैं कि कोई दो बॉडी हैं, ए और बी। ये इधर से आई, ये इधर से आई, ए ये है, ये बी ये है। ये दोनों टकराए कितनी देर के लिए, डेल्टा टी टाइम के लिए टकराए। ठीक है, ये याद रखना। इससे भी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो यहाँ हम दो बॉडी ए एंड बी लेते हैं जो कि आपस में डेल्टा टी समय के लिए टकराती हैं। वह ए का इनिशियल मोमेंटम, इसका इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल INITIAL इनिशियल मोमेंटम है, वो है PA, और इसका इनिशियल मोमेंटम है PB। जब वे डेल्टा टी समय के टकराते और उसके बाद अलग हो जाते हैं, तो ए का फाइनल मोमेंटम, ए का फाइनल मोमेंटम मान लिया हमने PA' है, और इसका मान लिया PB' है। जब इन चीज़ों को हमने मान लिया है, तब एज पर न्यूटन्स सेकंड लॉ हम जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, या और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं F डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा P। इसको ध्यान में रखते हुए अब हम इसे अप्लाई करते हैं इसके लिए A टू B, यानी कि FAB इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और B दूसरे हिस्से के लिए BA डेल्टा टी इज इक्वल टू PB' माइनस PB। बट एज पर थर्ड लॉ, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्या है कि दोनों फोर्स FAB यानी कि फोर्स ऑन बॉडी A ड्यू टू बॉडी B, फोर्स ऑन बॉडी B ड्यू टू बॉडी A। तो थर्ड लॉ कहता है
कि ये एफ ए बी शुड बी इक्वल टू एफ माइनस एफ बी ए। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों सो पी ए डैश माइनस पी ए इज इक्वल टू पी बी डैश माइनस पी बी अपॉन, ऑफ कोर्स अगर फोर्स रख रहे हैं तो टी बी आएगा अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि अगर एफ ले रहे हैं तो ये नीचे चला जाएगा, तो ये डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा। और वी कैन राइट पी ए डैश प्लस पी ए डैश प्लस पी बी डैश इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो ये हो गया। ये कहाँ से हुआ है? क्योंकि यहाँ पर हम नेगेटिव लगाएंगे, नेगेटिव लगाया तो ये पी बी जब इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो इस वजह से ये दोनों पी ए डैश यानी कि फाइनल मोमेंटम ऑफ बोथ द बॉडीज विल बी इक्वल टू इनिशियल momentum of both the bodies. So it shows initial and final momentum of isolated system are equal. Therefore momentum of a system is conserved. That's why momentum of a system is conserved. So law of conservation of momentum is true for both for elastic and inelastic collision. ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, या तो वो इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो, दोनों के लिए ये रूल एप्लीकेबल है। और इसमें जो इलास्टिक वाले केस में इसमें एक और कंडीशन आ जाएगी जिसे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि इनिशियल एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी आर इक्वल। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम।